नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर का जिक्र पहले कर लेते हैं। प्रदेश में अब तक 2580 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। अब तक 514 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। प्रदेश में 131 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई है। इंदौर में 1466 अभी तक का आंकड़ा पहुंच चुका है। तो भोपाल में 495 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। तो 2580 अभी तक का कुल पॉजिटिव केस मध्य प्रदेश में निकलकर सामने आए हैं। एक्टिव केस का अगर जिक्र किया जाए तो 1946 मामले अभी तक का संघर्षरत है। वहीं 514 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं, जिन्हें घर रवाना किया जा चुका है। 131 लोगों की जान कोरोना की वजह से हुई है। वहीं इन सब के बीच राहत आखिर कहां सामने आई है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां 38 मरीजों को इंदौर में रवाना किया गया है, जो जंग वो कोरोना के खिलाफ जीत चुके हैं। इनकी दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से इन्हें डिस्चार्ज किया गया। अरविंदो हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था। वहीं दूसरी तस्वीर खंडवा जिले की है, जहां कोरोना के 19 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इनकी फाइनल रिपोर्ट भी नेगेटिव आई, जिसके बाद अस्पताल से इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं अगर इन तस्वीरों में देखा जाए तो एक महिला और एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। तीसरी तस्वीर रतलाम की, जहां कोरोना को मात देकर 9 मरीजों ने रिकवर किया है। इनके भी दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आए, जिसके बाद इन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। इसके साथ साथ और कौन कौन से जिले हैं जहां रिकवर मरीज कर पाए हैं और कितने मरीज स्वस्थ हुए हैं, तो इंदौर में 225, मुरैना में 14, उज्जैन में 4 और जबलपुर में 7 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई और उसके बाद इन्हें डिस्चार्ज किया गया। वहीं भोपाल में 158, ग्वालियर में 6, शिवपुरी में 2 और खरगोन में 21 ऐसे मरीज गए, जिनकी रिपोर्ट स्वस्थ आने के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें भी डिस्चार्ज किया गया। शाजापुर में 4, बड़वानी में 14, विदिशा में 13 और होशंगाबाद में 14 ऐसे मरीज गए, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें भी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ये घर पर मौजूद हैं। रायसेन में 1, खंडवा में 12, सागर में 1 और देवास में 5 ऐसे मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। वही खबर भोपाल से, जहां कोरोना संक्रमित 14 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मरीजों को चिरायु अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। ठीक होने वाले मरीजों में 18 महीने का एक बच्चा भी शामिल बताया जा रहा है। तो बुजुर्ग भी इनमें शामिल हैं, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए और उसके बाद इन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई और घर के लिए रवाना किया गया। तो वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पॉजिटिव मरीजों की दर लगातार घट रही है, तो रिकवर करने वाले मरीजों की दर में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही अब हालात काबू में लगातार आते जा रहे हैं। अधिकारियों की टीम में सभी पक्ष देखने वाले अफसर शामिल होंगे। वो टीम वहां जाकर कैंप करेगी और स्थानीय प्रशासन को, चाहे वो इलाज हो या लॉकडाउन जैसे विषय हो, उस पर हर संभव सहयोग करेगी। सुखद संकेत ये है कि कोरोना में पॉजिटिव जो सैंपल के नंबर के आधार पर जो केस आते थे, अब वो प्रतिशत में कम हो रहे हैं। पॉजिटिव केस लगातार घटते जा रहे हैं। वो इंदौर में भी घट रहे हैं, भोपाल में भी घट रहे हैं। मृत्यु दर अब कम हो रही है और सुखद बात यह है कि डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या, जो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। हम धीरे धीरे परिस्थिति पर काबू पाते हुए प्रदेश की जनता के सहयोग से लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए हमने एक फैसला भी किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान भी है और जहान भी है, इसलिए हमें जहान को भी देखना है। इसलिए सभी सावधानियां रखते हुए कल से वल्लभ भवन, सतपुड़ा, विंध्याचल जो राज्य स्तरीय कार्यालय है, उनमें 30% अधिकारी कर्मचारी अब काम के लिए
आना प्रारंभ होंगे ताकि सामान्य कामकाज को भी हम जारी रख सकें। प्रदेश में कई तरह की आर्थिक गतिविधियां जो ग्रीन जोन हैं उनमें हमने शुरू कर दी हैं। कल ही मजदूरी करने वाले मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों की संख्या 5 लाख से ज़्यादा थी। रोजगार के अवसर जुटे, इसका प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। सूबे के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। दूसरी बीमारी से पीड़ित लोगों को कोरोना से ज्यादा खतरा है। 20,000 श्रमिक हम दूसरे राज्यों से ला चुके हैं। कई जिलों में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदे जा चुके हैं। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खरगोन में अब ये 4 रेड जोन के शहर हैं। 4 रेड जोन के शहरों में 3 में राहत है। इंदौर और उज्जैन में कल के बाद अच्छे साइन मिलने लगेंगे। कल से वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन, विंध्याचल भवन में 30% कर्मचारी काम पर लौट आएंगे। देश के कई जिले ऐसे हैं जब 15-15 दिन से, चाहे शिवपुरी हो, चाहे मुरैना हो, चाहे ग्वालियर हो, हमारे दतिया में तो आया ही नहीं था, तो वहाँ कोई केस आया ही नहीं है 15-15 दिन से। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि जहाँ कोई भी प्रकरण नहीं है, जो ग्रीन जोन है, वहाँ पर 3 तारीख से गतिविधियाँ हमें कुछ ना कुछ प्रारंभ करना चाहिए। 20,000 लोग मजदूर बाहर से प्रदेश में अभी बुला लिए। कल हमारे 7,000 राजस्थान से और 3,000 यूपी से और लाने की व्यवस्था हो गई है। ये और बढ़ जाएंगे। गोवा में भी बात हो गई है। गोवा में वहाँ की सरकार से बात हुई है कि बसें वो भेज देंगे हमारे मजदूरों को लेके, किराया हम देंगे। गेहूं की खरीदी में भी रिकॉर्ड काम किया है सरकार ने। सिर्फ कल में हमने 3,06,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा है। अभी तक कुल 25 लाख मेट्रिक टन गेहूं 9 लोगों से खरीद चुकी है सरकार। आगे बढ़ते हैं, बात मुरैना की करते हैं, जहां पर सिंधिया के कॉल से सियासत गर्मा गई है। उपचुनाव की तैयारी में जुटे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को फोन कर रखे हैं। इस तरह की बातें सामने रखी गई। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उन्होंने फोन किया। मुरैना में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष को फोन किया। कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं से बीजेपी की मदद की अपील उनके द्वारा की गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के फोन कॉल से अब सियासत गरमाने लगी है। इसको लेकर जानकारी मिल रही है। बताया ये जो रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के नेताओं को फोन कर रखे हैं। हेलो हेलो, मुरारी लाल खस्ता बोल रहे हैं। हाँ भाई साहब, महाराज बात करेंगे। हाँ, बात करो। मुरारी, हाँ महाराज, प्रणाम महाराज, प्रणाम। कैसे हो? आशीर्वाद महाराज, आशीर्वाद आपको महाराज। लोग ठीक है? हाँ सब ठीक है, बढ़िया महाराज। हाँ, अब जोड़ी सलामत रहनी चाहिए, तो इधर उधर मत खटना, समझ गए? सीधा मेरे साथ तुमको जुड़ना है। हाँ महाराज, सलामत रहे जोड़ी, आप बिल्कुल निश्चित महाराज सलामत रहेगी। हाँ बिल्कुल, इधर उधर दिग्विजय सिंह और राकेश महावी के मामले में नहीं जाने का है। नहीं जी महाराज, जी महाराज, नहीं 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 नहीं। हाँ ठीक है। मुरारी से अभी उससे शेखर से बात करके कि लॉकडाउन खुलते ही तुम लोग आके मिल लेना मुझे। हाँ जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज। ठीक है। हाँ महाराज, अभी बहुत मेहनत हमको करनी है। हाँ महाराज, आशीर्वाद महाराज आपका, जी महाराज, जी महाराज। ठीक है, ठीक है महाराज। कैसे आप सुधीर? बस बढ़िया है, बहुत आशीर्वाद आपका। आप ठीक हो? जी जी, बहुत पहले तो आपने मंत्री बनाया आपने तुलसी भैया को, उसके लिए धन्यवाद। हमारे विधान धन्यवाद। और हमारे विधानसभा पे स्नेह रखना भाई साहब। वो तो है ही, और आप लोग अच्छे तरीके से उपचुनाव की भी तैयारी कर लेना। जी 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 भाई साहब जी। और घर पे भी कहना सबको कि मैंने फोन किया था। जी जी जी, आप पूरे गांव में बताऊंगा भाई साहब मैं कि आज सिंधिया जी का फोन आया था। अपना ख्याल रखना। जी जी जी। और इस वक्त दुष्यंत सिकरवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, अब राजनीति किस तरह से गरमाने लगी है इस फोन कॉल के बाद? जी बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस सत्ता
सिंधिया जी और उनके समर्थकों 22 विधायकों के कारण गई और वो लोग बीजेपी में शामिल हो गए। और सबसे अधिक जो उपचुनाव होने हैं ग्वालियर चंबल अंचल में ही होने हैं। सिंधिया समर्थक थे सभी लोग जो विधायक इस्तीफा देकर बागी हुए थे। और इसके बाद अब जब कोरोना का कहर धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो सियासी जो पारा है वो भी चढ़ गया है। उपचुनाव की तैयारी के चलते सिंधिया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जो मुरैना से रहे मुरारी लाल खस एक बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है मुरैना से कांग्रेस के, उनके पास उनका फोन गया और ये पूरी रिकॉर्डिंग बातचीत की जो डीसीसी मुरैना का अधिकृत व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर डाली गई। और उस पर साफ आप देख सकते हैं कि दिग्विजय सिंह और जो जिलाध्यक्ष वर्तमान में कांग्रेस के हैं राकेश मावई, उनके साथ ना जाने की सिंधिया जी और मुरारी लाल खस्ते कह रहे हैं। और एक और अम्बा जो पूर्व कांग्रेस के जिला नगरपाल के अध्यक्ष रहे हैं शेखर सेवरे, उनका भी नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि उपचुनाव के बाद आपको यहाँ मिलने भी आना है और ध्यान रहे कि जोड़ी टूटने ना पाए। जोड़ी इसे मतलब है कि सिंधिया से उनका समर्थन ना टूट पाए। वो हमेशा सिंधिया के समर्थक थे, आगे भी सिंधिया के समर्थक ही रहे और उनके साथ बीजेपी में शामिल हों। जी 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 बिल्कुल। लेकिन अब इसके बाद स्थितियां किस तरह की, कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर निकलकर सामने आई जिला स्तर पर? दीपेश जी, ये जो रिकॉर्डिंग जो उस व्हाट्सएप ग्रुप पर लीक की गई है ये अभी देर शाम की बात है। उसके बाद अगर देखा जाए तो कल राजनेताओं से बात की जा सकती है, जिनके पास ये फोन आया मुरारी लाल खस, उनसे बात की जा सकती है क्योंकि देर शाम को ही ये रिकॉर्डिंग डाली गई है, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। हालांकि फोन पर जिस तरह से संपर्क साधना चाहा तो अभी कोई भी राजनेता चूंकि बिल्कुल कहीं ना कहीं उनकी व्यस्तता या जो भी हो वो अभी प्रतिक्रिया देते नजर नहीं आए हैं। इंदौर से हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, इंदौर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फोन पर बातचीत की है। अब क्या कांग्रेस इंदौर में भी दो अलग अलग धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है? देखिए, सिंधिया की जहां तक बात है तो उन्होंने जो उनके खास सिपा सलार हैं और मंत्री भी रहे हैं कमलनाथ सरकार में, स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट, अभी शिवराज सरकार में जल संसाधन मंत्री है, उनका जो विधानसभा क्षेत्र सांवेर उस पे उपचुनाव होना है क्योंकि उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। तो उसकी तैयारी में सिंधिया जी चुनावी मोड में आ गए और उन्होंने सुधीर नाम के नेता है उनको उन्होंने कहा है कि आप तैयारी रखिए और इसमें मदद कीजिए, तुलसी सिलावट की उपचुनाव का ख्याल रखिए। तो इस तरह के फोन वो कार्यकर्ताओं को कर रहे हैं, नेताओं को कर रहे हैं, जिससे कि तुलसी सिलावट उस सीट से जीत जाएं क्योंकि तुलसी सिलावट को उपचुनाव लड़ना है। साथ ही कांग्रेस पूरा जोर इस सीट पर लगा रही है। जीतू पटवारी जो मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं वो खुद इस क्षेत्र में राशन बांट रहे हैं। जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव वो वहां पर राशन बांटने जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कांग्रेस के लिए माहौल बना रहे हैं। ऐसे में सिंधिया उन कार्यकर्ताओं अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम कर रहे हैं और उनको फोन करके तुलसी सिलावट की मदद करने की वो अपील कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब राजनीतिक रंग भी देखने को मिलने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के कारण देश में कई लोग अपने घर से दूर दूसरी जगह पर फंस चुके हैं। इनमें प्रवासी मजदूर हैं, तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, छात्र हैं। वहीं गृह मंत्रालय ने ऐसे फंसे हुए लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोग अपने घर जा सकेंगे। वहीं इंदौर प्रशासन ने एक वेबसाइट जारी किया है जिसमें शहर में फंसे लोग अपनी जानकारी प्रशासन से ले सकते हैं। कोरोना संकट के बाद हुए लॉकडाउन के बाद अब जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश जोरों पर है। कल से मध्य प्रदेश में सरकारी दफ्तरों को खोलने की तैयारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकारी दफ्तर खोलने को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मांग की है कि दफ्तरों को 3 मई के लॉकडाउन से पहले न खोला जाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान भी है और जहान भी है, इसलिए हमें जहान को भी देखना है। इसलिए सभी सावधानियां रखते हुए कल से वल्लभ भवन,
सतपुड़ा, विंध्याचल जो राज्य स्तरीय कार्यालय में है, उनमें 30% अधिकारी कर्मचारी अब काम के लिए आना प्रारंभ होंगे, ताकि सामान्य कामकाज को भी हम जारी रख सकें। प्रदेश में कई तरह की आर्थिक गतिविधियां जो ग्रीन जोन है उनमें हमने शुरू कर दी हैं। कल ही मजदूरी करने वाले मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों की संख्या 5 लाख से ज़्यादा थी। रोजगार के अवसर जुटे, इसका प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हड़बड़ी में कोई कदम उठाना कि मंत्रालय और ये सब खोल देना, मैं नहीं समझता कि बगैर किसी प्लान के कि क्या प्लान है और 30% कौन से ऑफिसेस खोलेंगे या कौन से कर्मचारी आएंगे, इस चीज़ का पूरा एक प्लान बना के, क्योंकि ये 30% की बात करेंगे कि कर्मचारी पूरे भोपाल में कहीं के भी हो सकते हैं। बहुत से एरिया ऐसे हैं जहाँ कोविड-19 के पेशेंट्स पॉजिटिव वाले पाए गए हैं। ऐसा ना हो हड़बड़ी में ये जो कोरोना है ये और लोगों को अपनी चपेट में ले लेके। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर रीवा से। निपानिया चेकपोस्ट पर पुलिस पर हमला हुआ है। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने हमला किया है। पुलिसकर्मियों पर मिर्च पाउडर फेंका गया है। पास के ही गांव के ये हमलावर बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शराब तस्करी से ये मामला जुड़ा हुआ हो सकता है, इस एंगल से भी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में लॉकडाउन के दौरान एक ही परिवार के 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना मुरार थाना क्षेत्र के निबुआपारा गांव की बताई जा रही है। पुलिस इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है। एक विवाद है जी, और रवि, मृतक का नाम रवि है, उसकी लाठी डंडों से मारपीट की हत्या कर दी। लॉकडाउन के बीच जिले के 755 में से 752 पंचायतों में काम शुरू हो गया है, जिसमें 18,000 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं। ग्रीन और ऑरेंज श्रेणी के जिलों में और जहां कंटेनमेंट क्षेत्र नहीं है, वहां पर काम शुरू करने के प्रमुख सचिव ने निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद सागर में मजदूरों के लिए 752 पंचायतों में काम शुरू हो चुका है। खास बात यह है कि मजदूरों के लिए मास्क और हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था की गई है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। हमारे यहाँ आज की तारीख में जो है लगभग 18,500 मजदूर काम कर रहे हैं, और 755 पंचायतों में से 752 पंचायतों में काम चालू है। ये विभिन्न प्रकार के काम है, मेड़ बंदान है, चेक डैम है, सुदूर सड़क है, इस तरीके की जो भी काम है जिसमें जो बाहर से मजदूर आए हैं उन्हें भी काम मिले, जॉब कार्ड जारी किए जाए, और जो यहाँ के मजदूर हैं वे भी काम पे। हरदा में आज गेहूं परिवहन करते और ट्रक से चोरी करते ड्राइवर को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी ड्राइवर समर्थन मूल्य पर खरीदी के गेहूं का परिवहन करता था। रोज कोलीपुरा गांव के पास ट्रक से गेहूं की 2 बोरी पुलिया के पास रख देता था, जिसे वो बाद में बाजार में बेचता था। फिलहाल ग्रामीणों ने ड्राइवर को चोरी करते हुए पकड़कर सहकारी समिति के अफसरों के हवाले कर दिया है। आपको बता दें कि गेहूं हंडिया सहकारी समिति का था, जिसे खेड़ा वेयर हाउस पहुंचाया जाता था। राजगढ़ पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए छापेमारी की है। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए माचलपुर थाना क्षेत्र के लिम्बोदा गांव में छापेमारी की है, जहां से करोड़ों की शराब और अवैध रूप से संचालित बॉटलिंग प्लांट सीज किया गया है। अवैध रूप से संचालित शराब की फैक्ट्री का संचालक फूल सिंह गुर्जर गिरफ्तार हो चुका है, वहीं उसका दूसरा साथी राम गोपाल वर्मा फरार होने में कामयाब रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी के संबंध राजनेताओं से भी थे, जिसके चलते उसे संरक्षण मिला हुआ था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने बिना किसी दबाव के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है।
उनके द्वारा अलग अलग ब्रांड्स की अंग्रेज़ी शराब और देसी शराब दोनों बनाया जा रहा था। और उसमें जो खाली बोतलें हैं, इसमें करीबन हमें 25 से 30 हज़ार खाली कांच की बोतलें और खाली प्लास्टिक की बोतलें और ढक्कन जो अलग अलग ब्रांड्स के हैं, अलग अलग डिस्टिलरीज के हैं, वो मिले हैं, जिसमें ये उस टेस्ट के हिसाब से उसको भर के और एक सील करने की मशीन। खराब मौसम ने गुना में किसानों को आफत में डाल दिया है। तेज आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। आलम यह हो गया है कि गेहूं खरीदी केंद्र में अफरा तफरी मच गई है। गुना, बमोरी, बयाना, राघोगढ़, विजयपुर समेत कई इलाकों में बेमौसम बारिश की वजह से गेहूं की पैदावार को नुकसान पहुंचा है। गुना में न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिल रहा है। दरअसल न्यूज 18 ने कोविड कंट्रोल रूम के बाहर लावारिस हालत में फेंके गए मास्क और हैंड ग्लव्स को लेकर खबर प्रसारित की थी। खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पूरे इलाके की सफाई करवाई है। आपको बता दें कि नियमानुसार उपयोग किए गए मास्क और ग्लव्स को या तो जलाकर समाप्त किया जाता है या फिर जमीन में दफना कर समाप्त करना चाहिए, तभी उसका संक्रमण नष्ट होगा। और खबर भोपाल से, परिवहन विभाग के टैक्स पर कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। वाहनों के टैक्स भरने की तारीख बढ़कर 15 मई हो चुकी है। परिवहन आयुक्त ने ये नया आदेश जारी किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।